MCQ number 33. MCQ 33 says that which line of the Balmer series has the maximum wavelength. तो चलो बाल्मर सीरीज की बात चल रही है। इसमें लैम्बडा मैक्स कब होगा ये हमको फाइंड करना है। कौन सी सीरीज के लिए, देर अल्फा बीटा ऐसे हम लोग सीरीज लेते हैं। सो लैम्बडा मैक्सिमम कब होगा ये हमको फाइंड करना है। चलो लैम्बडा मैक्सिमम कब होता है ये थोड़ा लॉजिक समझ लो कि अगर ये है लाइमन बाल्मर है तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एनर्जी और लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना लैम्बडा कम होगा। तो अगर मुझे लैम्बडा ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी कैसी करनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक एनर्जी लेस। फिर से बता रहा हूँ, लैम्बडा मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम। तो चलो मिनिमम एनर्जी देखो, मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ। दीज आर सपोज द लेवल्स। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल इमेजिन करो, यहाँ से एक दूसरा, एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, इन्फाइनाइट तक भी हम लोगों ने ले लिया है। अब ये बताओ कौन सा लेवल सबसे कम एनर्जी दे रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द ई मिनिमम। तो ई मिनिमम कब दे रहा है, 2 से लेके 3 तक, और आपको पता होगा 2 से लेके 3 तक ही जा रहा हूँ। इट इज एच अल्फा लाइन। ओके, तो एच अल्फा लाइन के लिए कोई भी सीरीज है, इट्स नॉट नेसेसरी बाल्मर सीरीज, कोई भी सीरीज के लिए एच अल्फा जो होगा वो सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ देगा। देखते हैं एमसीक्यू नंबर 34। As a quantum number increases, the difference of energy between consecutive energy level. Okay, अब ये देखो, ये एनर्जी लेवल का डायग्राम याद रखना। n इज इक्वल टू 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 जो है वो यहाँ पे, ठीक है, और 3 जो है वो यहाँ पे होता है, 4 उससे भी नजदीक। तो ये जो है ना, ये जो लेवल्स होते हैं इन दोनों के डिफरेंस होते हैं वो जैसे जैसे ऊपर जाओ वैसे वैसे कम होते जाते हैं। ठीक है, शायद आपको पता होगा दिस इज -13.6, -3.4, सॉरी 3.4 वगैरह सब, -1.51 एंड ऑल। सो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे जो डिफरेंस होता है ओके एनर्जी लेवल्स का वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम हुआ, ऊपर गए और भी कम हो गया। सो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो अभी ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत सिली क्वेश्चंस है, बट ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर इन गुड सेट। ठीक है, गुड सेट में पूछे हुए और इम्पॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी और न्यूमेरिकली भी। न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है ये हमको पूछा हुआ है। ठीक है, सो 10:3, 10:12, 10:17 और 10:24 दिया हुआ है। याद रखना न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10:17 kg/m³। इसको डिराइव करना हो तो कर सकते हैं बट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी में ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है कहीं पे भी कि दैट डिराइव द न्यूक्लियर डेंसिटी जैसा कुछ। ओके, अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 36। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट। तो टाउ हाफ दिया हुआ है 5 मिनट। इट्स अनडिकेड पार्ट विल बी ब्लैंक %। ओके, देन इन 15 मिनट t इज इक्वल टू 15 मिनट के बाद अनडिकेड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द अनडिकेड पार्ट। तो होता ये n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻t, या तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 5 मिनट में जो है वो हाफ हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर और यहाँ पे टाइम। जब टाइम 0 हो तो नंबर इज n0। जब टाइम 5 मिनट हो जाए तो कितना होगा, इट विल बी n0/2। 10 मिनट के बाद कितना होगा, इट विल बी n0/4। और 15 मिनट के बाद कितना होगा, इट विल बी n0/8। ओके, तो 8th पार्ट हो जाएगा। 8th पार्ट यानी परसेंटेज में देखें तो 8th पार्ट परसेंटेज में फाइंड करना तो 1/8 × 100 करते हैं
दैट विल गिव 12.5%, ठीक है। सो 36 में आंसर विल बी 12.5%, ओके। आगे देखते हैं MCQ नंबर 37। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है हमको, कैसा रिएक्शन दिया है, X290 गिव्स Y80 और 168। ये क्वेश्चन फेवरेट है, गुड सेट में बहुत बार आता रहता है ये ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें से कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे और कितने बीटा पार्टिकल्स। अल्फा एंड बीटा ही पूछा हुआ है, हाउ मेनी अल्फा एंड हाउ मेनी बीटा, ऐसा ही बोला हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पे x जितने अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, ओके। मैं मान लेता हूँ x, या x यहाँ पे है तो कुछ और मान लेते हैं, लेट इट बी m टाइम्स अल्फा पार्टिकल और n टाइम्स बीटा पार्टिकल यहाँ पे बाहर निकले, ओके। तो चलो अल्फा पार्टिकल यानी क्या होता है, इट इज He24, और बीटा पार्टिकल क्या होता है, इट इज E लिखते हैं हम लोग जनरली, n टाइम्स E -1 और 0, बिकॉज जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा एट दैट टाइम ये जो 90 है वो 90 वाला नंबर चेंज होगा, ठीक है। यानी बीटा पार्टिकल्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऊपर वाले सबको ऐड करते हैं, आई मीन कंपेयर करते हैं, 200, 168, 4 टाइम्स m एंड n टाइम्स 0। तो आई कैन राइट 200 इज इक्वल टू 168 प्लस देखो m इंटू 4 दैट इज 4m, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ओके। सो 4m विल बी 32, तो m की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पे 8 अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, ओके। और कुछ ये बीटा पार्टिकल फाइंड करना है। बीटा में ऐसा करेंगे 90, 80 और इसको कंपेयर करेंगे और 2 भी आएगा। तो 90 इज इक्वल टू, ध्यान देना, 80 2 और m तो हो जाएगा 2m, ओके, और -n। m की वैल्यू में 8 रख देता हूं, ध्यान देना m की वैल्यू 8 रखी तो 2 इंटू 8 विल बिकम 16, तो मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूं। n मिल जाएगा 6, ओके। सो आवर आंसर विल बी 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स विल बी रिलीज्ड। आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा MCQ नंबर 37। अब देखते हैं MCQ नंबर 38। पूछा हुआ है व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 2480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ सेमीकंडक्टर, द बैंड गैप एनर्जी यानी Eg फाइंड करना है हमको, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बाकी H दिया हुआ है, C दिया हुआ है, EV की वैल्यू भी दी है, ठीक है। तो चलो इट्स क्वाइट सिंपल। एनर्जी गैप का इक्वेशन क्या होता है, इट इज HC बाय लैम्बडा। भाई ये क्वेश्चन गुड सेट में आया हुआ है, ठीक है। इतना इजी है लेकिन सबके लिए इजी ना हो शायद। 6.6 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8, बाय लैम्बडा की वैल्यू होती है, दी हुई है 2480 इंटू 10⁻⁹। जब ये सॉल्व करोगे आप लोग यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। ये आंसर जूल में आएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी आर गेटिंग आंसर टू बी 0.5 EV। सॉल्व करना कैलकुलेटर से अच्छे से, यू गेट एनर्जी टू बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था MCQ नंबर 38। अब देखते हैं MCQ नंबर 39। टू क्रिएट एंड गेट वी रिक्वायर ब्लैंक नैंड गेट। एकदम इजी है, एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट को बनाना हो तो कितने नैंड गेट चाहिए ये हमको फाइंड करना है, ओके। कितने नैंड गेट चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए 0, 1, 2 एंड 3 उसमें से सिर्फ एक ही आंसर आएगा एंड दैट इज 2, ठीक है। 2 नैंड गेट ले ले
देन वी कैन एंड गेट। कैसे बनते हैं वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है। MCQ नंबर 40, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ बायस वोल्टेज। अब देखो नंबर 40, सोलर सेल के बारे में आपको पता होगा। सोलर सेल खुद एक सेल है, इट इज़ अ सेल, यानी एक बैटरी है, दिस इज अ बैटरी। और बैटरी जो है उसको हम लोग कभी भी वो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस नहीं देते, ठीक है। सो सोलर सेल विल बी द आंसर फॉर MCQ नंबर 40 कि भाई इसको कोई भी बायस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ गुडसेट पेपर 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे गुडसेट पेपर 2 के सारे MCQs। ओके, थैंक यू।